Okay, students, so let us look at this question. Girish finds the average of five two-digit numbers. If one number is reversed and the average is taken again, then the average increases by 7.2. If all five numbers are consecutive multiples of 4, then find the number which is reversed. देखिए एक नंबर है जिसके डिजिट्स को रिवर्स में लिखा है. नंबर ऑफ टर्म्स पहले भी 5 थे, नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी 5 है, लेकिन एवरेज बढ़ गई 7.2 से. इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर एवरेज 7.2 से बढ़ रहा है तो मैं यहां से ये निकाल सकता हूँ टोटल कितने से इंक्रीज हुआ है, राइट? Average increases by 7.2 because there are 5 terms. We'll multiply 7.2 by 5. This comes out to be 36 students. ये 36 हमें क्या बता रहा है कि टोटल जो है 5 टर्म्स का वो 36 से बढ़ गया है. अब देखिए टोटल में 36 का इंक्रीज क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स? सिर्फ एक ही नंबर की वजह से आ रहा है, क्योंकि एक ही नंबर को तो हमने इंटरचेंज करके लिखा है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट वन नंबर टोटल इज इंक्रीजिंग बाय 36. तो मैं मान लेता हूं स्टूडेंट्स, जिस नंबर के डिजिट्स को हमने रिवर्स में लिखा है उस नंबर को मैंने स्टूडेंट्स 10a प्लस बी मान लिया. अब जब इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो वो नंबर क्या बन जाएगा? दैट टू डिजिट नंबर विल नाउ बिकम 10b प्लस ए. अब स्टूडेंट्स जब 10a प्लस बी की जगह हमने 10b प्लस ए ले लिया तो टोटल में 36 का इंक्रीज हुआ है. दैट मींस डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज 36. तो मैं यहां से कह सकता हूं स्टूडेंट्स 10b प्लस ए माइनस 10a प्लस बी, दिस शुड बी इक्वल टू 36. यहां से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं 9 टाइम्स बी माइनस 9 टाइम्स ए इज इक्वल टू 36. दैट मीन्स बी माइनस ए इज इक्वल टू 4. ये स्टूडेंट्स हमें बता रहा है डिजिट्स में डिफरेंस कितने का है. डिजिट्स में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 4. याद रहे ओरिजिनल नंबर स्टूडेंट्स, है ना? ओरिजिनल नंबर हमने लिया है 10a प्लस बी, मतलब जिसके डिजिट्स को हमने रिवर्स किया है वो ओरिजिनल नंबर मैंने 10a प्लस बी लिया है. अब देखिए क्योंकि टू डिजिट नंबर्स की बात हो रही है तो a की मिनिमम वैल्यू तो 1 होगी ही होगी, है ना? अब देखिए अगर मैं a की जगह 1 पुट कर दूं स्टूडेंट्स तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू 5 आ जाएगी. Now this is one possibility, okay? If a is equal to 1, b is equal to 5, this is one of the possibilities. तो मेरा टू डिजिट का नंबर क्या था स्टूडेंट्स? मेरा टू डिजिट का नंबर था 10a प्लस b. कहने से दैट नंबर विल नाउ बिकम 50. Now this is one of the possibility. ऐसे स्टूडेंट्स अगर a की वैल्यू 2 होती तो b की वैल्यू 6 हो जाती. सो दैट टू डिजिट नंबर वुड हैव बिकम 26. Similarly, students, a3, b would have become 7, a is equal to 4, b would have become 8, a is equal to 5, b would have become 9. These are the only possibilities. तो ये स्टूडेंट्स टू डिजिट नंबर जो 10a प्लस बी है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो आ गई हमारे पास वैल्यूज 15, 26, 37, 48, 59. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो कह रहे हैं जो भी 5 नंबर्स लिए थे वो क्या थे? कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 थे. सारे ही नंबर अगर 4 के मल्टीपल थे स्टूडेंट्स तो बेसिकली ये जो नंबर था 10a प्लस बी ये भी तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए. नाउ इफ यू लुक एट द पॉसिबिलिटीज देयर इज ओनली वन नंबर, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो इट हैज टू बी 48, राइट? सो 48 ही वो नंबर होगा जिसके डिजिट्स को हमने रिवर्स किया था. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू.